नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर राजपुर रोड पर स्थित राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस विषय पर बात करते हुए राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में आज ये वंदे मातरम की 150वीं जयंती आज पूरे देश में मनाई जा रही है। पूरे देश में आज एक उत्साह का माहौल है। इस कार्यक्रम को लेकर आज हमारे देश के नागरिकों में उत्साह का माहौल दिखाई दे रहा है। इस गीत के माध्यम से राष्ट्र की एकता और अखंडता की कल्पना की गई है। ये गीत भारत की स्वतंत्रता का प्रेरणादायक था। आज पूरे देश भर में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में वंदे मातरम की 150वीं जयंती मनाई जा रही है। बहुत उत्साह का वातावरण है। मैं जहां जहां भी जा रहा हूं, हर जगह पर छात्रों में, बड़ों में, व्यक्तियों में, युवतियों में, युवकों में, माताओं में, बहनों में, सब में इस गान के प्रति आदर सम्मान का भाव है। मनों में उत्साह है, क्योंकि इस गान को लेकर के हमारे स्वतंत्रता सेनानी स्वतंत्रता के रणबांकुरे फांसी के फंदों पर झूल गए। भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष मधु सिंह ने बताया कि आगामी 9 नवंबर को पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून आ रहे हैं। उनके आगमन को लेकर कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है और तैयारियां जोरों पर हैं। मधु सिंह ने बताया कि लगभग 25,000 कार्यकर्ता देहरादून पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि ये संख्या बढ़ सकती है, लेकिन कम नहीं होगी। सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी स्थापना दिवस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सुबह 7 बजे से बसें रवाना की जाएंगी। देखिए, ये हम रजत जयंती जो मना रहे हैं अपने उत्तराखंड की, इसकी तैयारी में हमारे 9 तारीख को स्थापना दिवस पर आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देहरादून आ रहे हैं और इसमें हम सभी कार्यकर्ता बहुत उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं और उसी के निमित्त हमारी ये तैयारी चल रही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या, क्योंकि हमारे रुड़की जिले का 25,000 का टारगेट है, जो 25,000 की संख्या हम लेके जा रहे हैं। इससे अधिक हो सकती है, कम नहीं होगी। वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर खिलाड़ी स्नेहा राणा आज जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंची, जहां उनका ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप पूरी टीम के लिए बड़ी चुनौती थी और पूरी टीम के सहयोग से भारतीय टीम ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए वर्ल्ड कप जीता, जिसके लिए भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भारतीय टीम की प्रशंसा कर टीम का मनोबल बढ़ाने का काम किया। अनुभव बहुत अच्छा था। वर्ल्ड कप तो ऑब्वियसली टफ कंपटीशन रहता है, लेकिन जिस तरीके से हमारी टीम ने पूरे कैंपेन में खेला, बहुत ही अमेजिंग था। यस, बहुत ही प्राउड मोमेंट है ये कि आई एम वेरी लकी कि मैं उसके स्वागत में आ पाई हूँ और मुझे बहुत खुशी है। इंडिया ये वर्ल्ड कप लाई है। हम बहुत सालों से मेहनत कर रहे थे और फाइनली हमें ये फल मिला। उत्तराखंड के लिए बहुत गौरवशाली का विषय है और हमारे यहाँ की एक लड़की जिन्होंने पूरे उत्तराखंड का नाम रोशन किया है, इसका मैं पूरे परिवार को, उनकी जो माता है उनका बहुत सहयोग रहा है, पूरे परिवार को, क्या पूरे क्षेत्रवासियों को, पूरे गांव को, पूरे उत्तराखंड को आज बधाई के पात्र हैं। हमें पूरा बहुत गर्व है उस पर कि वो हमारे अपने गांव की बेटी है और हमारे गांव को उसने पूरे भारतवर्ष में, उत्तराखंड को पूरे भारतवर्ष में उसने रोशन किया, पूरे देश में, विदेशों में उसने रोशन किया। और नवंबर 2025 को उत्तराखंड राज्य गठन को 25 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। राज्य सरकार इन राज्य स्थापना दिवस को रजत जयंती वर्ष के रूप में मना रही है। साथ ही संदेश दिया जा रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हम रजत जयंती वर्ष में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होने जा रहे हैं, लेकिन आंदोलन से प्राप्त इस उत्तराखंड राज्य में उत्तराखंड राज्य आंदोलन में कई लोग शहीद हुए, लेकिन कुछ आंदोलनकारी ऐसे भी रहे जिन्होंने राज्य आंदोलन के समय लड़ाई लड़ी और वे घायल हो गए। उन घायलों में कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो राज्य गठन के 25 साल पूरे होने पर भी आज भी बिस्तर पर हैं। उत्तराखंड राज्य की स्थापना में हमारे शहीदों का, आंदोलनकारियों का, हमारी मातृशक्ति का, उत्तराखंड के जनगण का बहुत बड़ा योगदान था। उत्तराखंड राज्य स्थापना में जो संघर्ष हमारे आंदोलनकारियों ने किया, जो शहादत दी, उसको हम सब राज्य के 25 साल पूरे होने पर उन सभी आंदोलनकारियों को, उन हमारे शहीदों को हम नमन करते हैं।
उत्तराखंड अपने राज्य स्थापना दिवस के 25 वर्ष पूरे होने पर रजत जयंती के रूप में इसे बड़े धूमधाम से मना रहा है। वहीं राज्य स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर कई कार्यक्रम सरकार के द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में राजधानी देहरादून के पुलिस लाइन में राज्य आंदोलनकारियों व शहीदों के आश्रितों को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए याद किया, साथ ही शहीदों के आश्रितों और राज्य आंदोलनकारी को सम्मानित भी किया। राज्य को बनाने में, राज्य के निर्माण में हमारे राज्य निर्माण के जो आंदोलनकारी थे, राज्य के आंदोलनकारी, हमारे शहीद बलिदानी, उनका बहुत बड़ा योगदान है। सम्मान पेंशन जो मिलती है उसी को हमने पहले ही बढ़ाया था, इस बार फिर से बढ़ाया है। इसी प्रकार से जो हमारे राज्य आंदोलनकारियों के आश्रित हैं, उनके परिजन हैं, उसकी राशि को भी बढ़ाया है। साथ में जो घायल हुए, ऐसे लोग जिनके जीवन में बहुत कठिनाई है, उनके लिए मेडिकल अटेंडेंट के साथ 20,000 रुपये से 30,000 रुपये उनके प्रतिमाह जो सम्मान पेंशन मिलती है उसको बढ़ाने का भी निर्णय लिया है। उत्तराखंड के 25वें स्थापना दिवस के मौके पर जहां सरकार जश्न मना रही है, वहीं कांग्रेस ने इस अवसर को सरकार के कामकाज पर सवाल उठाने के रूप में चुना है। देहरादून में कांग्रेस भवन में 15 साल भाजपा बनाम 10 साल कांग्रेस थीम पर एक विशेष प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें विकास से लेकर भ्रष्टाचार तक के मुद्दों को सामने रखा गया है। दरअसल राजीव भवन देहरादून में आयोजित ये प्रदर्शनी 8 से 10 नवंबर तक चलेगी। हर दिन सुबह 11 बजे से शाम तक जनता के लिए खुली है। यहाँ कांग्रेस ने अपने शासनकाल की उपलब्धियों को और भाजपा सरकार की नीतियों की आलोचना को एक ही मंच पर प्रस्तुत किया है। प्रदर्शनी में चार्ट, फोटो, वीडियो क्लिप और डेटा बुकलेट के जरिए दोनों दलों के कार्यकाल की तुलना दिखाई जा रही है। 25 साल हुए हैं और अंतरिम सरकार, पहली निर्वाचित सरकार से लेकर धामी की सरकार तक का 25 साल पूरे हुए हैं। मेरा उद्देश्य था कि बुद्धिजीवी, आप जैसे पत्रकार और संभ्रांत नागरिक इस प्रदर्शनी को देखने आए और अपनी मेमोरी को ताज़ा करें। हम कहाँ थे और पंडित नारायण दत्त तिवारी जी ने अपने जीवन के पूरे जो उनका निचोड़ था, जो उनका अनुभव था, उसका लाभ उन्होंने उत्तराखंड को देने का काम किया। जहाँ हम कुमाऊं से जब आते थे तो दुनिया भर के रपट्टे पड़ते थे, हरिद्वार से लेकर रामनगर तक जान को ख़तरा होता था। कई बार तो एक एक दिन हम इंतज़ार करते थे और ट्रैक्टर से गाड़ियाँ खिंचवानी पड़ती थी। उन सारी दिक्कतों को दूर करने का काम पंडित नारायण दत्त तिवारी की सरकार ने किया। जिन लोगों ने आंदोलन किया उनको लगता है कि उनके जो सपनों का राज्य था वो राज्य नहीं बना है, और जो उम्मीदें थी आंदोलनकारियों की, शहीदों की, वो उम्मीदों में कोई भी खरा नहीं उतर रहा। पश्चिमी विक्षोभ के लौटना के बाद एक बार फिर से भू बैकुंठ नगरी श्री बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की चहल पहल बढ़ गई है। अच्छी खबर यह है कि श्री बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की आमद 16 लाख का आंकड़ा पार कर गई है, जबकि अभी भी बद्रीनाथ धाम के श्री द्वार शीतकाल के लिए बंद होने में 18 दिन का समय शेष है। प्रातःकाल के ब्रह्म मुहूर्त से ही तीर्थ यात्रियों की भीड़ पवित्र तप्त कुंड में पावन स्नान के बाद बद्रीनाथ मंदिर सिंह द्वार के बाहर दर्शनों के लिए नजर आ रही है। चारों धाम की सिद्धि। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।